ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा चुका है कि रमज़ान के अंदर या वैसे भी अगर हम ड्राई फास्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ पिएं कि जिससे हमें प्यास ना लगे और हमें डिहाइड्रेशन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो आज मैं कदीम आयुर्वेदा और कदीम यूनानी तिब्बी किताबों के अंदर दिया गया एक मुजर्रब नुस्खा जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये 2-3 ड्रिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे कि जिसको लेने के बाद आपको इंशाल्लाह पूरा रोज़ा प्यास नहीं लगेगी और इंशाल्लाह कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं होगी, साथ आपको बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होंगे, तिब्बी फ़वाइद होंगे। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, ये जानने के लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है, फिर ना कहिएगा कि डॉक्टर अस्मा ने बताया नहीं था। रमज़ान के अंदर सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये तमाम वीडियो मिल जाएगी, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। और ये जो चैनल है ना हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हम ऐसी मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करते रहते हैं जो कि आपके लिए ना सिर्फ फ़ायदेमंद हैं बल्कि मज़ेदार भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद। और अक्सर देखा गया है कि देसी घरानों के अंदर रमज़ान में गर्मी और प्यास से बचने के लिए चीनियों वाले शरबत, रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीनियाँ होती हैं, एडिटिव्स होते हैं जो कि सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह, ख़ास तौर पर जो कि जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे आसान ड्रिंक्स बताऊँगी जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे कमेंट्स में। सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी लस्सी। स्ट्रॉबेरी लस्सी के लिए हमें चाहिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। इनको आपने धो लेना है और दरमियान में से ऐसे काट के जिस ग्लास में आपने लस्सी देनी है ना उसके साथ ऐसे लगा के तो इसको खूबसूरत डेकोरेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप करके लस्सी जो है वो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन आपस की बात है। देखें, कोल्ड ड्रिंक्स है, डिब्बा खोला, बोतल खोली और ग्लास में डाल के दे दिया, ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। लेकिन इतने प्यार से और खुलूस से अगर आप अपनी लस्सी के अंदर सेहत के साथ साथ प्यार और खुलूस भी दिखाना चाहते हैं ना, तो इस तरह अपने ग्लास को ज़रूर डेकोरेट कर लें। मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। चलें अब बुलाते हैं, ये हमने ग्लास डेकोरेट कर लिए। अब हम आते हैं लस्सी की तरफ। मैं बना रही हूँ लस्सी कोकोनट मिल्क से, ठीक है। अगर आप कीटो नहीं कर रहे और आपके पास बहुत अच्छा दूध दस्तयाब है जो कि A2 मिल्क है प्रेफरेबली, और आपको पता है कि उसमें हार्मोन्स नहीं है, तो आप नॉर्मल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास चूँकि ऐसी लग्जरी नहीं है तो मैं ये कोकोनट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। कोकोनट मिल्क घर में कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आपने प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेनी है। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए कोकोनट मिल्क जो है वो अच्छा है। और इवन कीटो डाइट के ऊपर आप ये लस्सी जो है कीफ़र से भी बना सकते हैं। कीफ़र क्या चीज़ है इसके बारे में भी आपको मालूमात हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही मुफीद मालूमात मिलेंगी और मज़ेदार, ठीक है ना। आपने ये करना है कि इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून गूंद कतीरा। गूंद कतीरा या गम ट्रैगरकैंथ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये बेसिकली अगेन कीटो फ्रेंडली है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, 100 ग्राम यानी 1 कप के अंदर सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स ये हैं कि गूंद बेसिकली गम होती है, और गम जब डालते हैं ना किसी लिक्विड के अंदर तो वो लिक्विड को चूस लेती है। अब ये जब आप लेंगे ना सुबह सुबह सहरी के अंदर, तो बाकी पूरा दिन आपको लगनी कोई नहीं प्यास, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद है। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि खाली पानी पिएंगे आधे घंटे में निकल जाएगा। अगर उसके अंदर आप नमक मिला लेंगे तो अब ये नमक जो पानी को रोक के रखता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो गम ट्रैगरकैंथ है ना ये भी पानी को रोक के रखती है। तो ये आपने अपनी लस्सी के अंदर सबसे पहले 1 चम्मच जो है ये ज़रूर डाल लेना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ चिया सीड्स 1 टेबलस्पून। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आप चाहें तो इसके बगैर भी अपनी लस्सी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब स्वीटनर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ स्टीविया, ठीक है। अगर आप चाहें तो नमकीन लस्सी भी बना सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो नमकियात की कमी हो जाती है रोज़ा रखने से, तो आप ये लो सॉल्ट जो है, ये पोटेशियम का सॉल्ट जो है ये ऐड कर लें।
तो ये बड़ी अच्छी होगी। नमकीन लस्सी होगी लेकिन सेहत के लिए बहुत मुफीद होगी। अब आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है, अगर चाहें तो ब्लेंडर जग में डाल लें। अच्छी तरह बीट करने के बाद अपने ये जो डेकोरेटेड कप्स है ना, इनके अंदर आपने डाल लेना है। इसको ना बेसिकली ओवरनाइट रखने की ज़रूरत है, कम से कम 5-6 घंटे, ताकि ये सोक कर ले। अच्छी बात ये होगी कि अगर आप इफ्तारी में ये बना लें और यानी कि फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन सुबह सहरी के वक्त आपके पास आपकी लस्सी जो है वो तैयार होगी। अब मैं अपनी लस्सी के अंदर जो है ये थोड़े से शहतूत ये भी डाल रही हूँ, जो भी सीजनल फ्रूट है वो ऊपर आप डाल के डेकोरेट करके ये देखें। ये आप चाहें तो चम्मच से खाएं, चाहें तो मतलब ग्लास के साथ पी लें। ये आपका एक बेहतरीन ड्रिंक तैयार है। दूसरे नंबर पे हम बनाएंगे गूंद का शरबत। आप कहेंगे डॉक्टर अस्मा को आज क्या हो गया, हर चीज़ में गूंद डाल रहे हैं। गूंद बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके ये जो साइंटिफिक रिसर्च लिंक्स है ना, इसके बेनिफिट्स के, रिसर्च बड़ी बड़ी हुई है, सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुगर कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, और ख़ासतौर पर गर्मियों के अंदर प्यास नहीं लगने देती। कूलिंग इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नई माएँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये है कि ये मैं 1 चम्मच अपने ग्लास के अंदर डाल के, इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास पानी डाल के, ये ना रात भर सोक करना ज़रूरी होता है, ताकि ये पानी जज़्ब कर ले और फिर दूसरे दिन आपको यही पानी मिलता रहे, पूरा दिन आपको प्यास ना लगे। गूंदें बहुत सारी किस्मों की हैं और सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। गूंद कतीरा ख़ास तौर पर जोड़ दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली जब आपको बाज़ार से मिलता है ना, पंसार की दुकान से, तो ये थोड़े मोटे मोटे पीसेस की शक्ल में होता है। ये मैंने ना पिसवाया हुआ है, इसलिए इतनी बारीक चीनी की तरह का है, ताकि हल करने में आसान हो। तो बहरहाल ये है कि ये आज आपने रात को भिगो दिया, तो सुबह सुबह आपने ये करना है कि सहरी के वक्त ब्लेंडर जग के अंदर ये डाला अपना जो गूंद वाला पानी है। अब आपकी सोच है आप किस अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरीज, मैं डाल रही हूँ शहतूत, मैं चीनी नहीं डालूंगी, स्टीविया नहीं डालूंगी। अगर तो आप कीटो डाइट फॉलो करें और मज़ीद मीठा करना चाहते हैं, स्टीविया डाल लें और शहतूत अवॉइड कर लें। वरना एक लो सॉल्ट डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कीटो डाइट फॉलोअर्स को पोटेशियम की कमी होती है और लो सॉल्ट पोटेशियम का सॉल्ट है। बहरहाल अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे तो हनी भी डाल सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी डाल के इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है, बर्फ़ डाल लें ठंडा करने के लिए। और ये आप देखें इसका रंग और इसकी जायका, इसकी खुशबू देख के ना रूह अफ़ज़ा भूल जाएंगे। सारे शरबत जो चीनियों वाले हैं ना, वो आपको भूल जाएंगे। और ये जो मज़ेदार शरबत जिसको पीने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन, ये आपको याद रह जाएगा। आखिरी ड्रिंक हमारा नबीज़ से इंस्पायर्ड है। नबीज़ बेसिकली एक खजूर का ड्रिंक है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रग़बत से लेते थे। रात को खजूरें भिगो देते थे और सुबह पी लेते थे। तो हम 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच गूंद कतीरा डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर 5, 6, 7 खजूरें जितनी भी हैं वो डालेंगे। खजूर का आपने देख लेना है कि इसके अंदर की गुठली निकाल लेनी है, ऊपर जो छोटा सा डठल होता है वो भी आपने निकाल लेना है और इसको सोक कर लेना है। एक खजूर के अंदर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसलिए जो डायबिटिक्स हैं या जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं वो अपने कार्ब कोटे के अंदर रहते रहते कार्बोहाइड्रेट्स खजूर से ले सकते हैं। लेकिन ये जहन के अंदर रख लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़िज़ाएँ खाई हैं वो ना सिर्फ ये कि सेहत के लिए मुफीद हैं, हेल्दी हैं, इनको खाने से अजर और सवाब भी मिलता है। और आम दिनों में जितना भी मिलता है, रमज़ान में उससे भी ज़्यादा मिलता है। देखें रूह अफ़ज़ा पीने का ना आपको कोई सवाब नहीं मिलने वाला, लेकिन नबीज़ अगर आप जहन में ये ख्याल करके पिएंगे, नियत करके पिएंगे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको सेहत भी मिलेगी और अजर और सवाब भी मिलेगा। बहरहाल ये गूंद कतीरे और खजूर ये आपने रात भर भिगो लेना। इफ्तारी के बाद ये ना भिगो के रख दें। सुबह सहरी के वक्त आपने ये करना है कि इसको ब्लेंडर के अंदर डाल के इसका खूबसूरत सा आप ये शरबत जो है ये बना लें। यकीन करें बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत मज़ेदार है और पूरा रोज़ा आपको प्यास नहीं लगनी और अजर सवाब सुन्नत फॉलो करने का आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। तो मुझे बताना है इन तीनों ड्रिंक्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा, आपने बनाया तो कैसे बनाया। अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान में मेरे लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।